आज भगवत गीता की गीता साधना का छठा अध्याय पूर्ण होता है। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका दी हुई होती है। तो आज हम पुष्पिका को समझेंगे कि ये क्या है और क्यों दी जाती है, और इसका क्या हमें किस भाव से इसे पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। देखिए, ये पुष्पिका है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और ये प्रत्येक अध्याय के अंत में दी हुई होती है। तो सबसे पहले इसको व्याकरणीय ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओम। जो ओम है, इसमें अ उ और म, इन तीनों का समावेश है। तो इसको उसी प्रकार से उच्चारण करना होता है। ओम। ओम, इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। तत्सदितिस। देखिए, तत् जो त है उस पर हमको आघात देना है। तत्स। तत्स। दितिश जो ती है, दिति का जो ती है, इस पे भी हमको, इसके आगे श्र जो श्री है, उस पर हमको थोड़ा सा बल लगाना है। तो इसको बोलना है ओम तत्सदितिश। तत्सदितिश, इस प्रकार से बोलेंगे। श्रीमद। श्रीमद जो म के बाद द है, इस पर हमको आघात देना है। श्रीमद भगवद। भगवद जो व के बाद जो द है, इस पर भी हमको आघात देना है। भगवद। गीता। गीताशु। गीताशु। देखिए, गीता श पर बड़ा ऊ की मात्रा लिखा हुआ है, लेकिन ये बड़ा ऊ की मात्रा इसलिए बना है कि यहां पर श पर छोटा ऊ है। गीताशु। और जो पनिषत्सु लिखा हुआ है, ये उपनिषत्सु है। तो ये दोनों को मिला करके ये बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। गीताशु उपनिषत्सु। गीताशु उपनिषत्सु। गीताशु उपनिषत्सु। ठीक है। यहां पर जो उपनिष श के बाद जो आधा त है, वहां पर हमको आघात देना है। उपनिषत्सु। और सु के बाद जो ब्र का जो ब है, ब्रह्म का जो ब है, इस पर भी हमको आघात देना है। तो उपनिषत्सु। उपनिषत्सु, इस प्रकार से इसको बोलेंगे। तो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु, इस प्रकार से बोलेंगे। ब्रह्म विद्यायां। ब्रह्म विद्यायां, य पर जो अनुस्वार है, उसके आगे य लिखा हुआ है, योग का य है, इस वजह से इसको या या इस प्रकार से हम इसका उच्चारण ले आएंगे। ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे। ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे। योग शास्त्रेश। शास्त्रेश। देखिए, त्रे के बाद जो श्र है, इस पर भी हमको आघात देना है। तो योग शास्त्रेश, इस प्रकार से बोलेंगे। तो ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन। श्री श्री कृष्णार्जुन। कृष्ण जो क के नीचे रीढ़ है, इसको कहीं री भी बोला जाता है, कहीं रू भी बोला जाता है। दोनों ही सही है। तो योग शास्त्रे श्री। योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन। कृष्णार्जुन संवादे। संवादे, स के ऊपर जो अनुस्वार है, उसका उच्चारण हमें म के हिसाब से ले आना है। संवादे। संवादे, इस प्रकार से बोलेंगे। तो योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो। ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। षष्ठो जो श है,
षटकोण वाला, इसमें मूर्ध्वा को जीभ को रोल करेंगे और मूर्ध्वा पे लगाएंगे। तो इसको पढ़ेंगे षष्ठोऽध्यायः। य के बाद जो विसर्ग है उसके आगे कोई अक्षर नहीं है, इस वजह से विसर्ग का उच्चारण हम ह ले आएंगे। तो इस प्रकार से पूरा उच्चारण इसका करते हैं। पूरा उच्चारण कैसा हो रहा है? ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। ठीक है, इसका व्याकरण नोट कर लीजिएगा और इसको अभ्यास कीजिएगा कम से कम 5 बार। आइए एक बार सभी लोग इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ठीक है, इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? तत्स ओम, ओम प्रणव होता है, प्रणव जिससे इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म है। ओम, इसको प्रणव बोला जाता है। पूरे ब्रह्मांड का जो मूल शब्द है वो ओम है। हर जगह से ओम का ही उच्चारण की ध्वनि आती है, इसलिए इसको प्रणव बोला जाता है। तत्सदितिश, तत्सदितिश, तत् और सत, तत् और सत ये भगवान के नाम है। तत्सदितिश, तो ये जो भगवान के नाम है, भगवान के नामों के साथ ब्रह्म विद्यायां, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप, उपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में, ये जो अभी हमने ध्यान योग पढ़ा उसके विषय में, कृष्णार्जुन संवाद में ध्यान योग नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। ठीक है, तो ये पुष्पिका एक तरह से पुष्पांजलि हम दे रहे हैं इस अध्याय को। ठीक है, इसलिए इसको पुष्पिका बोला जाता है। और वो पुष्प कौन है? वो पुष्प हम ही हैं। ठीक है, ये पुष्पिका प्रत्येक अध्याय के अंत में आपको मिलेगी, संपूर्ण पाठ के शीर्षक के साथ। हर बार ये हमें याद दिलाती है कि ये ज्ञान कोई कल्पना नहीं बल्कि परमात्मा का सीधा संदेश है। यह पुष्पिका का महत्व है। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, बल्कि हम यहां ब्रह्म विद्या सीख रहे हैं। भगवान के द्वारा सीधे डायरेक्ट हमको ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो रहा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। तो देखिए, हमें यहां भाव क्या रखना है अपना। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भाव क्या होना चाहिए? जब भी पुष्पिका हमको बोलना है, जब भी पुष्पिका हम बोलते हैं, तो हमें यह भाव रखना चाहिए कि हम सत्य में, परम सत्य से जुड़कर उन्हीं को समर्पित हो रहे हैं। परमात्मा को ही हम समर्पित हो रहे हैं। हम ही भगवान के वो पुष्प हैं जो भगवान ने इस संसार रूपी बगीचे में उत्पन्न किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पुष्पिका को बोलना है और अपने अंदर भाव को रखना है। गीता साधना में ये छठा अध्याय आज पूर्ण हो गया है। अगले अध्याय के पहले हम इसका पूर्ण पाठ का एक बार अनुपठन करेंगे, जो कि हम अगली कक्षा में करेंगे, और उसके बाद नया अध्याय शुरू होगा। तो देखिए, ध्यान योग आज आपने पूरा समझ लिया।
और अगर आपको ये अध्ययन उपयोगी लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साधना की इस यात्रा में सहभागी अवश्य बनिए। वीडियो को लाइक करिए, अपने विचार कमेंट में अवश्य दीजिए और इस प्रकार से अपना सहयोग भी प्रदान कीजिए गीता साधना में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।